हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एनसीईआरटी 8.2 के क्वेश्चंस क्लास 10th के। ओके गाइस, सो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि हम लोगों ने 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 8.2 के एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन 8.3 आफ्टर दैट उसका हम लोग जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस मीन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करेंगे। सो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। फर्स्ट आपसे कह रहे हैं कि इवैल्यूएट, आपको क्या करना है यहाँ पर, इवैल्यूएट करना है किसको, यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट है साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 डॉट cos 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, इवैल्यूएट का मीन्स होता है कि आपको निम्न क्वेश्चंस का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन साइन 60 cos 30, साइन 60 डॉट cos 30 प्लस साइन 30 डॉट cos 60 का मान आपको बताना है, मीन्स क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आपको क्या चाहिए बेटा यहाँ पर कि टेबल से जो आपको बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस्ड की टेबल थी, वहां से आपको सभी के सभी मान पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। सो देखिएगा क्वेश्चंस आपका है साइन 60 डॉट cos 30 प्लस साइन 30 डॉट cos 60 इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3 अपान में 2 इंटू cos जो 30 है, cos 30 का मान होता है √3 अपान में 2। जो साइन 60 का होता है वही सेम मान जो है वो किसका, cos 30 का होता है, और जो cos 60 का होता है सेम वही मान साइन 30 का होता है। सो प्लस है, प्लस लगा दिए, साइन 30 होता है आपका 1/2 इंटू cos 60 भी होता है आपका 1/2। ओके गाइस, सो आप क्या करेंगे यहाँ पर √3 से एंड 2 की 2 से कराइए मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 ये आपका होता है 3 एंड 2 = 4 प्लस 1 की 1 से करा दीजिएगा, 2 की 2 से 1 बन जा 1 अपान में 2 = 4। दोनों के डिनोमिनेटर क्या यहाँ पर सेम है, सो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर की आप ऐड कर दिए 3 प्लस का 1, 3 प्लस 1 होता है आपका 4 अपान में 4 बन जा 4, कितना हो गया आपका ये 1, मीन्स आंसर आ गया आपका 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 is a right answer of this question. Note down, 1 is a right answer of this question. Now part number second of this questions, part number second of this question, सेकेंड पार्ट में भी आपसे पूछा गया है कि इवेलुएट करिए, मीन्स मान बताइए इसका कितना होगा। क्वेश्चंस आपके सामने है 2 10 स्क्वायर 45 2, सेकेंड पार्ट है आपका ये 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। क्वेश्चंस आपके सामने है, आपसे पूछा गया कि इसका मान कितना होगा, मींस इवेलुएट करिए। ओके, सो गाइस क्वेश्चंस आपके पास है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके, 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 45 होता है 1 स्क्वायर है, सो स्क्वायर लगा दीजिएगा, प्लस cos 30 होता है आपके पास √3 अपान में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन 60 ये आपका होता है √3 अपान में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 3 अपान में 4 माइनस 3 अपान में 4, 3 अपान में 4 से 3 अपान 4
cancel out 2 and 2 is the right answer of these questions. 2 is the right answer of this questions बेटा आपके सामने है कि 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान बताइए। 2 आप लिखेंगे 10 45 होता है 1 स्क्वायर, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर आप करेंगे। cos 30 होता है आपके पास √3/2 का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 भी होता है √3/2 का स्क्वायर। ओके 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ओके ये आपके पास होल हाफ स्क्वायर है, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 करेंगे एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ये पॉजिटिव 3/4 है और ये 3/4 नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया एंड 2 बन गया 2 मींस 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ पार्ट नंबर थर्ड है पार्ट नंबर थर्ड आपके पास है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30। आपसे कह रहे हैं कि इवेलुएट ऑफ दिस क्वेश्चंस cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके सो पुट अप द वैल्यू ऑफ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 होता है आपका 1 में √2 अपान में sec 30। सो sec 30 आपके पास होता है 2 अपान में √3 प्लस cosec 30 होता है आपके पास 2। कितना होता है ये 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिएगा 1 अपान में √2, ये √3 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा कितना आपका ये हो जाएगा 2 प्लस का ये फिर प्लस का 2 इंटू √3 अपान में √3 इसको आप लिखेंगे 1 अपान में √2 इंटू √3 अपान में 2 प्लस का 2 √3 2 प्लस का 2 √3। ओके फिर इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, ये आपका हो जाएगा √3 अपान में इस √2 को अंदर भेज देगा, ये आपका हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर 2√2 प्लस का 2√6। क्योंकि √a की मल्टीप्लाई यदि आप √b से कराते हैं देन आपका √ab हो जाता है। √ab सिमिलर इसी प्रकार से √2 यहाँ पर आएगा और जब √2 यहाँ पर आएगा तो √3 इंटू √2 मिलकर क्या बना देंगे ये √6 बना देंगे, मीन्स 2√6। आप दोनों में 2 है 2 को कॉमन कर दिएगा। आप 2 को क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन करेंगे, सो देखिएगा ये आपका है √3 सेम रहेगा, 2 को करिए कॉमन, क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा √6 प्लस का √2। √6 से प्लस का √2 में जो ग्रेटर नंबर्स को मैंने आगे रखा है और जो कम नंबर में लेस है उसको पीछे कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि प्लस में ही है। सो आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं प्लस के नंबरों को। अब आप क्या करिए यहाँ पर इसका करा दिए परिमेयकरण, मीन्स रेशनलाइज, मीन्स √6 माइनस √2 से न्यूमरेटर में और √6 माइनस √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ऊपर आप कराएंगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 6 18 मीन्स √3 इंटू √6 माइनस √3 इंटू √2 अपान में 2 ब्रैकेट में आपका ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके सो ये आपका जाएगा 3 6 18 मीन्स √18 माइनस का √6 अपान में 2 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2। 6 में से 2 गए कितना बचेगा 4 मीन्स √18 माइनस √6 अपान में 2 इंटू 4। ओके सो 18 को आप लिखेंगे 3√2 माइनस का √6 अपान में 4 2 जा 8 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये आपका राइट आंसर आ गया आप दिस क्वेश्चन से। सो देखिए बेटा आपसे पूछा है यहाँ पर कि इवैल्यूएट ऑफ दिस क्वेश्चंस मींस इसका आपको मान बताना है। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने है इसका आपको क्या करना है, इसका आपको मान बताना है कि कितना होगा। आप क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे टेबल से। cos 45 होता है आपका 1 अपान में √2 एंड sec 30 होता है आपका 2 अपान में √3।
प्लस cosec 30 होता है आपका 2। ओके, सो फिर देखिएगा आपका 1/√2 सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 में √2 सेम है। ओके, फिर देखिए 2 आपका सेम है यहाँ पर, प्लस सेम लगा रखा मैंने, तो ये √3 क्या 2 से करेगा मल्टीप्लाई, कितना दिए 2√3 हो जाएगा, अब पूरे के अपान में √3 आ जाएगा। ओके, फिर देखिए ये √3 आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, मीन्स 1 में √2 इंटू √3 अपान में 2 प्लस का 2√3। ओके, √3 बन जाए √3, इसकी आप आइए 1 से मल्टीप्लाई, √3 बन जाए √3। फिर देखिए यहाँ पर क्या, इस √2 को अंदर भेजिएगा तो ये आपका जाएगा 2√2 प्लस का 2 इंटू √2 इंटू √6। √2 की √3 से यदि आप कराते हैं मल्टीप्लाई, कितना आपका जाएगा √6 हो जाएगा, कितना ये आपका √6 हो जाएगा। ओके, देन आप देखिएगा यहाँ पर ये है √3 सेम, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को करिए कॉमन, आप जैसे 2 को कॉमन करेंगे क्या बचेगा, √6 बचेगा और प्लस का √2 बचेगा, वो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। ओके, तो देखिएगा क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, मींस रेशनलाइज करा देंगे। रेशनलाइज होता है यहाँ पर न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। सो अपोजिट का मींस क्या है यहाँ पर, प्लस है, मींस √6 से माइनस √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया आपने। फिर देखिए यहाँ पर क्या, इस √3 की कराई मल्टीप्लाई 6 से भी होगी और इसकी 2 से भी होगी, मींस √3 इंटू √6 से माइनस √3 इंटू √2 हो गया आपका ये। देन अपान में आइए, अपान में क्या आपके पास ये 2 सेम लिखा हुआ है यहाँ पर है, ये आपका स्टैंडर्ड बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a का मींस √6 का स्क्वायर माइनस b का मींस √2 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 एंड √2 का स्क्वायर 2। ओके, एंड यहाँ पर देखिएगा √3 इंटू √6 कितना होगा, 3 6 18 मींस रूट का 18, √18 माइनस का 3 2 6 √6 है। अपान में देखिए 2 कॉमन है और 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, कितना बचेगा ये 4 बचेगा। और 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 का 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर बाहर आ जाएगा आपका, ये बचा कितना √2 मींस 3 √2 माइनस का √6 अपान में 8 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूव करता हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है आपका, पार्ट नंबर 4 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस अच्छे से लगाइए, शानदार क्वेश्चंस हैं। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस प्रैक्टिस यदि आपको करना है तो आपको मैंने काफी क्वेश्चन लगा रखे हैं, 22 क्लासेस हुई हैं यूट्यूब पर, आप वहां से 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ओके, सो 4th पॉइंट है sin 30 प्लस 10 45 माइनस का cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस का cot 45 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स इवेलुएट ऑफ दिस क्वेश्चंस, आपको इसको इवेलुएट करना है। सो देखिएगा बेटा यहाँ पर sin 30, जो sin 30 है, sin 30 कितना होता है 1 अपान में 2 होता है, फिर प्लस 10 45 ये आपका होता है 1 माइनस cosec 60। सो cosec 60 आपका कितना होता है, ये आपका होता है 2 अपान में √3, 2 अपान में √3 डिवाइड में आइएगा sec 30 कितना होता है आपका 2 अपान में √3 प्लस cos 60 होता है आपका 1/2, cot होता है 1, कितना होता है ये 1 होता है। सो देखिएगा यहाँ से आपका कितना बन गया 1/2 और 1 दोनों को यदि आप ऐड करेंगे कितना आपका हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 3/2। किस प्रकार से देखिएगा 1/2 में 1 ऐड करिए 2 बन जाएगा 2 मीन्स 1 प्लस 2/2 कितना हो गया ये 3/2 हो गया यहाँ पर। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 अपान में आइए 2/√3 प्लस 3/2 प्लस 3/2। सो देखिएगा इसका क्या करेंगे आप रेशनलाइज यहाँ पर भी करेंगे, रेशनलाइज का मीन्स होता है यहाँ पर है कि जो भी नंबर है उसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। सो देखिए बेटा यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 3/2 माइनस 2/√3 यहाँ और यहाँ भी 3/2 माइनस 2/√3 से मल्टीप्लाई
ऊपर का ब्रैकेट सेम है, मीन्स इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 3/2 माइनस 2 अपान में √3 का होल ऑफ स्क्वायर अपान में a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मीन्स 3 अपान में 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपान में √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन देखिए बेटा यहाँ पर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो पुट करिएगा a का मीन्स 3/2 का स्क्वायर प्लस b मीन्स 2/√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मीन्स 3/2 b मीन्स 2 अपान में √3 अपान में आइए मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मीन्स 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपान में 3। ओके, सो इसके आगे का क्वेश्चन यहां से देखिएगा 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4/3 माइनस देखिएगा 2 से 2 बेटा आपका कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 अपान में √3 कितना बचेगा ये 6 अपान में √3 और अपान में आइए कितना बचेगा यहाँ से देखिए ये 3 की यहाँ कराइए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16 अपान में 12 अपान में 12। ओके, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिएगा इसको आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई कराइए 3 9 या 27 मीन्स 27 प्लस का 16 अपान में 12 माइनस का 6 अपान में √3 अपान में 27 में से 16 को माइनस करिए 7 में से 6 का 1 1 मीन्स 11 अपान में 12 11 अपान में 12। इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे 7 6 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 मीन्स 43 अपान में 12 माइनस 6 अपान में √3 और मल्टीप्लाई लगा दिए 12 अपान में 11 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है यहाँ पर राइट आंसर है, यदि इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो और भी आंसर आपका आ जाएगा। ओके गाइस, नोट डाउन, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, नोट करिए क्वेश्चंस। नाउ पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कि इवैल्यूएट ऑफ दिस क्वेश्चंस मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 को इवैल्यूएट करिए, मींस इसका मान बताइए कितना होगा। क्वेश्चंस आपके सामने बेटा है, यहाँ पर है पार्ट नंबर 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई कितना है आपका sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, करें इवैल्यूएट ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, 5 का 5 रहेगा, cos 60 होता है आपका बेटा 1/2 स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, फिर प्लस 4 sec 30 होता है आपके पास कितना होता है ये 2/√3 मीन्स 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 10 45 होता है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 30 1/2 का स्क्वायर cos 30 √3 अपान में 2 का स्क्वायर। ओके, √3/2 का स्क्वायर आपको टेबल पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके टेबल को तैयार करिए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। सो देखिए 5 इंटू 1 का 1 एंड 2 का 4 ओके प्लस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान में आइए 1 अपान में 4 प्लस 3 अपान में 4। ओके गाइस, सो 5 बन जा 5 अपान में 4 प्लस 16 अपान में 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई
देखिए यहाँ पर 4 एलसीएम है, 1 + 3 ऐड कर दिएगा। 1 + 3 कितना होता है आपका 4, मीन्स ये देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, इसकी कहानी कर दी खत्म। कहानी इसकी होगी खत्म क्योंकि 4/4 ये आपका कैंसिल आउट हो गया। और बेसिकली देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा सेम यहाँ पर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी भी है। ओके, सो आगे देखिएगा कितना आपके पास बचा है यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितना 5/4 है, क्या नहीं इसके डिवाइड में है, 3 नहीं है। सो 3 से कराइए मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस 16/3 यहाँ पर कराइए 4 से, एंड माइनस का 1 यहाँ पे कितने से होगा, 4 से भी और 3 से भी, अपान में भी 4 से भी और 3 से भी कराइए। इसके बाद का पार्ट से यहाँ पर देखिएगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 3 या 15/12, 15/12 प्लस का कितना हो गया यहाँ पर 64, 64/12 माइनस 12/12, 12/12। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आपके पास एलसीएम कितना हो गया, आपके पास 12, ऊपर के ऐड कर दिए 15 प्लस 64 माइनस के 12, कितना ये आपको हो जाएगा 54961 माइनस के 12/12। सब्ट्रैक्शन कराइए, 9 में से 2 गया 7 एंड 7 में से 1 गया 667/12 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी टेबल से डेटा को पुट करना है। 5 का 5 रहेगा, इंटू लगाइए, cos 60 होता है आपका 1/2 स्क्वायर है, सो 1/2 का स्क्वायर कर दिएगा, प्लस का 4 इंटू sec 30 होता है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है, सो स्क्वायर कर दिएगा, माइनस 1045 होता है अपन स्क्वायर है, सो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिएगा, अपान में sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर करिए, प्लस cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करिएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप आंसर आपका आ जाएगा 67/12 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एनसीईआरटी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे करें चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन and justify your answer and justify your answer। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे करें चूज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। आपसे करें कि चूज करेक्ट ऑप्शन, मीन्स आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि क्या आंसर आपका सही है, यस या नो। ओके, सो पार्ट नंबर फर्स्ट 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट 2 1030/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30। पार्ट्स आपके पास हैं, ए पार्ट्स, बी पार्ट्स, सी पार्ट्स और डी पार्ट्स। ए पार्ट्स आपके पास है साइन 60 cos 60 एंड tan 60 sin 30। आपके सामने क्वेश्चन से कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन आपके पास है 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, जिससे आप आंसर फाइंड करेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन है ए पार्ट्स, बी, सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा बेटा यहाँ पर 2 × 10 30 होता है आपका 1/√3 स्क्वायर है, सो स्क्वायर सॉरी स्क्वायर नहीं है, ओके, अपान में ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करिएगा, ये आपका हो गया 2/√3/1 प्लस 1/3 मीन्स 2/√3 और 3 प्लस का 1/3। ओके, सो ये आपका हो गया यहाँ पर 2/√3 × 3/4,
2 1 जा 2, 2 जा 4, ये आपका आ गया 3 अपान में √3 और 3 को आप लिखेंगे √3 इंटू √3 अपान में √3, कैंसिल आउट आपका हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल आउट मीन्स कितना आ गया आंसर √3 अपान में 2, कितना आंसर आ गया आपका यहाँ से √3 अपान में 2, √3 अपान में 2 चेक करिए कि क्या यहाँ पर साइन 60 कितना होता है √3 अपान 2, देखिए फर्स्ट आंसर से हम लोगों को यहाँ पर आंसर मिल गया, मीन दिस इज इक्वल टू साइन 60, हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 मींस ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस क्या आपके सामने है, 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 को 2 रखिए, 10 30 होता है आपका 1 अपान में √3 अपान में आइए 1 प्लस 10 30 1 अपान में √3 का स्क्वायर है, सो स्क्वायर कर दिएगा, 2 1 जा 2 अपान में √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है आपका ये, फिर देखिएगा 2 अपान में √3 आपका ये हो गया आपका, ओके 2 अपान में √3, फिर यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 3 बन जा 3 प्लस का 1 अपान में 3 अपान में 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, सो देखिए 2 अपान में √3 इंटू करेंगे, ये 3 हमारा ऊपर आ जाएगा अपान में 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4 मींस 3 अपान में 2 √3 एंड 3 आपका होता है √3 इंटू √3, आप इसको देखेंगे √3 इंटू √3, एक √3 से कैंसिल आउट, कितना है आपका √3 अपान में 2 एंड ये होता है साइन 60, मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। मूव करता हूँ पार्ट नंबर सेकंड की ओर, सेकंड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से कह रहे हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ओके ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है 10 90, 10 90 बी सी एंड डी, ओके सो बी है आपका 1, सी है साइन 45 एंड डी है 0। पूछा आपसे यहाँ पर है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का आंसर आप जैसे ही फाइंड करेंगे आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो देखिएगा बेटा यहाँ पर 1 माइनस 10 45 होता है आपका 1 का स्क्वायर अपान में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस का 1 मीन्स 0 अपान में 2, 0 अपान में 2 और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या आता है आपका 0 आता है, क्या आता है 0 आता है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट ऑप्शन, डी इज अ राइट ऑप्शन। किसी भी संख्या को मीन्स 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 0 आता है एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। मूव करता हूँ पार्ट नंबर थर्ड की ओर, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड आपका है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जब a कितना होगा, ऑप्शन नंबर a है 0, b है 30 एंड c है 45 एंड d है आपका 60, d है आपका यहाँ पर 60। सो देखिएगा बेटा यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है आपका 0 होता है, साइन 0 होता है, यहाँ पर है पुट करिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पुट करेंगे, मींस पुट ए इज इक्वल टू 0, आप जैसे ए पुट करेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड टेक करिए साइन 2a, ओके सो देखिएगा साइन 2 इंटू 0 और साइन कितना हो गया ये 0, साइन 0 होता है आपका 0, ओके देन राइट हैंड साइड पुट करिए 2 साइन a, सो 2 इंटू साइन 0 मीन्स 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दोनों से आपका क्या आंसर आ गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, कहां से आई, पुट a इज इक्वल टू 0, मीन्स जैसे ही आपने a इज इक्वल टू 0 पुट किया आपका आंसर आपके सामने है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन, a का मान 0 होगा, a का मान कितना होगा 0 होगा। नाउ मूव करता हूँ पार्ट नंबर 4 की ओर,
पार्ट नंबर 4 है आपका, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 2 10 30 अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। फोर्थ पार्ट है आपका 2 10 30, 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन है आपके पास cos 60, ए ऑप्शन है cos 60, बी ऑप्शन, सी एंड डी। बी ऑप्शन में आपसे कह रहे हैं sin 60, सी में कह रहे हैं tan 60 एंड डी में sin 30। ओके गाइस, क्वेश्चंस क्या आपके सामने हैं? क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कह रहे हैं कि 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 को आपको फाइंड करना है एंड चेक योर आंसर। सो 2 इंटू 10 30 होता है आपका 1 अपान में √3, 1 माइनस 1 अपान √3 का स्क्वायर, 2 अपान में √3 अपान 1 माइनस 1 अपान में 3। ये आपका हो गया 2 अपान में √3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 अपान में 3 मीन्स 2 अपान में √3 और 3 अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 अपान में √3, इसको आप लिखेंगे √3 इंटू √3 अपान में √3 कैंसिल आउट, कितना बचा आपका यहाँ पर √3 एंड ये होता है आपका 1060। कितना होता है 1060 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। देखिए 2 आपका सेम रहेगा 10 30 1 अपान में √3 होता है, 1 माइनस 1 अपान √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3 और ये आपका 2 बन जाए 2 अपान में √3 मीन्स 2 अपान में √3, फिर ये 3 यहाँ पर करेगा 1 से मल्टीप्लाई मीन्स 3 माइनस 1, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा यहाँ पर 2, ये आ गया आपका ये 3 ऊपर हो गया। ओके मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 अपान में √3 और 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बचा √3 एंड √3 इज द वैल्यू ऑफ 1060। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है if 10a plus b is equal to √3, if 10a plus b is equal to √3 and take a minus b, 10a minus b is equal to 1 upon √3, 1 upon √3। कंडीशन दे रहे हैं a प्लस b जो है a प्लस b ये 0 से ग्रेटर होगा एंड इक्वल टू आर लेस देन 90, इक्वल टू एंड लेस देन 90 एंड a इज ग्रेटर देन b। जब आप यहाँ पर चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन b होगा देन फाइंड a एंड b। यदि आप a और b को फाइंड करेंगे तो आपका आंसर a ग्रेटर आना चाहिए b से, आपका आंसर सही होगा। ओके सो कंडीशन देखिएगा बेटा किस प्रकार से इसको करेंगे। सोल्यूशन देखिए, कंडीशन क्या गिवन आपको है 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान आपको ही रखना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर 10 है, सो 10 में ही सोचिए, जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसी में सोचना है कि वो वैल्यू किसकी है। सो √3 10 में कितने की होती है 60 की होती है, पुट कर दिएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू, इसको आप 1060 कह सकते हैं और 1060 √3 ही होता है। ओके 10 से 10 छोड़ दिए, कितना आपका आ जाएगा यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 एंड अगेन आपको गिवन है 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, फिर यहाँ पर 10 आया, आप 10 में ही सोचिए कितने की होती है a माइनस b इज इक्वल टू 10 30 मीन्स a माइनस b इज इक्वल टू 30 आ गया यहाँ से। इक्वेशन नंबर सेकंड a माइनस b इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 60। क्या करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड को ऐड कर दिएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30, b से b कैंसिल आउट a और a, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 मीन्स 45, a का कितना आ गया 45, पुट कर दिएगा, पुट इन 1
वन में पुट करिए, क्या है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सो 45 प्लस का b इज इक्वल टू 60, देन b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू है, a इज ग्रेटर देन b, so this is a right answer of this questions. This is the right answer of this questions. क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कह रहे हैं कि इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 हो और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में रूट 3 हो, a प्लस बी जो है यदि आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए बट 90 से कम या फिर इक्वल टू 90 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, मींस a की वैल्यू है वो b से ज्यादा होना चाहिए, फाइंड a एंड b, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। सो स्टार्ट करिए क्वेश्चन, देखिएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको माइंड में ये सोचना होगा यहाँ पर कि जो भी रेशियो यहाँ पर हो उसी सेम रेशियो का मान यहाँ पर कितने डिग्री का होता है, 10 है, सो 10 में रूट 3 कितने का होता है, 10 60 का होता है, सो आप इसको 10 60 देखेंगे, 10 से 10 नेग्लेक्ट हो गया, आपका बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपको दे रखी है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में रूट 3, मींस यहाँ पर 10 है अगेन, सो 10 में ही 1 रूट 3 कितने डिग्री का होता है, ये होता है 1030 का, सेम 30 मत लिखिएगा 1030, सो 1030 आप इसको यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 1030 ही 1 रूट 3 होता है, सो 10 से 10 नेग्लेक्ट हो गया आपका, बचा क्या आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब बोथ इक्वेशंस को फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करिएगा, a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30, b पॉजिटिव b नेगेटिव कैंसिल आउट, a and a that becomes 2a, कितना हो गया ये 2a, 60 plus 30 कितना हो गया ये 90, मींस a आपको चाहिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, कितना है 45, a is equal to 45, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको पुट करिएगा, फर्स्ट क्या आपके पास है a plus b is equal to 60, a कितना 45 आया प्लस का b is equal to 60, ये 45 पॉजिटिव है, इसको ट्रांसपोर्ट कराइए राइट हैंड साइड में, नेगेटिव हो गया आपका, ये 60 से 45 गया कितना बचेगा 15, मींस b इज इक्वल टू 15, a और b को चेक करिए क्या a इज ग्रेटर देन b है, यस, ओके, a इज ग्रेटर देन b, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, इफ sin a plus b is equal to cos sin a minus b is equal to cos a plus b is equal to 1/2, find a and b if a plus b is less than 0, sorry, a plus b is greater than 0 and less than or equal to 90 and a is greater than b, then find a and b। सेम क्वेश्चंस यहाँ पर है, समझ लीजिए क्वेश्चंस को, यहाँ पर कह रहे हैं कि sin a माइनस बी और cos a प्लस बी दोनों ही किसके इक्वल टू हैं, 1/2 के इक्वल टू हैं। सो देखिए बेटा यहाँ पर आप एक बार 1/2 इसको दीजिएगा, एक बार यहाँ पर, ये दोनों ही क्या किसके इक्वल टू है, 1/2 के इक्वल टू है। सो sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो आपका रेशियो है वो क्या आपका साइन है, सो साइन में ही सोचिए 1/2 कितने का होता है, सो ये आपका होता है साइन 30 का, इसको आप पुट कर दिएगा साइन 30, साइन से साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा आपका, बचेगा क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। अगेन आपको क्या गिवन है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पर cos आ गया, सो cos में ही सोचिए कि 1/2 कितने का होता है, सो ये cos a प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos 60 के, cos से cos नेग्लेक्ट हो गया, मींस a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अगेन देखिए सेम वर्किंग है, फर्स्ट a प्लस 2 को क्या करिए ऐड करिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी कितना आपके पास है 30,
सॉरी a minus b is equal to 30 and a plus b is equal to 60. Okay, b से b cancel out, 2a is equal to 60 plus 30 90 and a is equal to 90 divided by 2 means a is equal to 45. a कितना आ गया आपका 45. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या आपके पास है a plus b is equal to 60. पुट करिए b is equal to 15. So this is a right answer of question number 4. Okay guys, note down question number 4 का right answer आपके सामने है. एंड मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने. कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपसे कह रहे हैं कि जो साइन a प्लस बी है वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल टू है. यस या नो? तो देखिएगा साइन a प्लस b एक एंगल होता है और साइन a और साइन b इसको आप इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सपोज करिए कि यदि यहाँ पर a को आप 30 देते हैं और b को 60, तो 30 प्लस 60 कितना होता है 90 और साइन 90 1 होता है. और यदि आप यहाँ से फाइंड करेंगे साइन 30 और साइन 60 को तो ये 1 के इक्वल टू नहीं आएगा. सो दिस इज अ फॉल्स. ये क्या आपका हो जाएगा यहाँ से फॉल्स. पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका हो गया फॉल्स. सेकंड पे आइएगा. सेकंड क्या आपका यहाँ पर है कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. किसकी? साइन थीटा इंक्रीजेस. यदि यहाँ पर साइन थीटा कह रहे हैं कि इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीजेस. जब थीटा क्या हो यहाँ पर इंक्रीज करे तब साइन थीटा इंक्रीज करेगा और डिक्रीज. तो चेक करिएगा साइन, देखिए साइन 0 और साइन 90 आप ऐसे चेक करिए. देखिए यहाँ पर थीटा कितना 0 है, देन हो कितना क्या 90. मींस थीटा आपका 0 से 90 हो गया, मींस इंक्रीज कर रहा है. सो साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता है. साइन 90 कितना होता है आपका यहाँ पर 1 होता है. आप यहाँ से चेक करिए कि जब ये 0 था तो ये भी 0 था, ये 90 मींस ये 1 हो गया. मींस थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है. यस या नो? आपका आंसर आएगा यस. मींस दिस इज अ ट्रू. ये आपका हो गया यहाँ से ट्रू. ओके, सेकंड आपका ट्रू है. एंड थर्ड पे द वैल्यू ऑफ cos थीटा. किसकी? cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस. जब थीटा डिक्रीज करेगा तो cos थीटा इंक्रीज करेगा. यस या नो? सो चेक करिए cos 0 और cos 90 चेक करिएगा. cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है. क्वेश्चन चेक करिए cos थीटा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर है कब? जब थीटा डिक्रीज में थीटा के घटने पर cos थीटा का मान बढ़ रहा है. यस ऑफ कोर्स बढ़ रहा है. मींस दिस इज अ ट्रू. ये भी क्या आपका हो गया यहाँ पर ट्रू हो गया. एंड sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. मींस sin थीटा और cos थीटा के मान का समान होता है सभी थीटा के. sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 30 √3/2. कहाँ सेम है? मींस ये आपका आ जाएगा यहाँ से फॉल्स. क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आपका फॉल्स है. सेकंड आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि cot is not defined for a is equal to 0. cot is not defined for a is equal to 0 means a is 0 का means cot 0. अब cot 0 क्या होता है आपका infinite means not defined. so ये आपका हो गया यहाँ से ट्रू. क्या हो गया आपका? ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट पे ये the value of cos theta. किसकी? cos theta increases as theta increases. थीटा के इंक्रीज करने पर cos theta इंक्रीज होता है. अभी आप लोगों ने देखा था वो आपका देखिए इंक्रीज है डिक्रीज करेगा. सो ये आपका हो जाएगा यहाँ से फॉल्स. क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ये फॉल्स. तो ये आपके थे 8.3 के गाइस ट्रू एंड फॉल्स में से. स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. आंसर आपके सामने है. नोट डाउन सभी आंसरों को एंड आप ये सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा. मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में 8.3 के साथ एनसीईआरटी बेस्ड एंड देन हाइट एंड डिस्टेंस लोग पढ़ेंगे. तब तक चैनल पे बने रहिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए. ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय.